हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ न्यूमेरिकल मेथड्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हम दो से ज़्यादा वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सिस्टम बना के दिया हुआ है। ये आपके पास एक इक्वेशंस का सिस्टम है जो जनरल सिस्टम है आपके पास। इसको इन्होंने इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ से जो कोफिशिएंट्स थे आपके पास वहाँ से मैट्रिक्स बना लिया, जो वेरिएबल थे उनको ऐसे कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, और जो राइट हैंड साइड में वेक्टर्स थे उनको भी ये कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पास सिस्टम बनेगा जिसको हम जनरल सिस्टम के फॉर्म में कैसे डिनोट कर सकते हैं, वो आपके पास होगा AX इक्वल टू बी, जहाँ पे जो A है वो आपकी ये कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है। X जो है वो है ये वेरिएबल वाली कॉलम वेक्टर, और B क्या है, ये वाला कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल सिस्टम बन गया। अब इसके अंदर आपको नेक्स्ट बताया हुआ है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या होगा आपके पास कि जब जो ये बी वेक्टर है आपका, ये बी क्या हो जाए ज़ीरो, तो आपके पास सिस्टम क्या बनेगा AX इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम। लेकिन अगर ये बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो आपका सिस्टम क्या रहेगा, AX इक्वल टू बी। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बताया हुआ है, डिफरेंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किस किस टाइप के होंगे, अब ये देखो, जब ये बी भी ज़ीरो हो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी ज़ीरो हो तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वहाँ पे। ठीक है, यानी कि जब जो ये बी है ये ज़ीरो हो चुका है और इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आल्सो इक्वल टू ज़ीरो, और बी भी आपका क्या है ज़ीरो, तो आपके पास कैसे सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। नेक्स्ट क्या बताया है कि जब बी भी ज़ीरो हो लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी कि सिस्टम कैसा रहे, AX इक्वल टू ज़ीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके पास कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास, X इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये जो x है इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, ज़ीरो, यानी कि जो आपके पास सारे वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू आपको निकालनी है x1 x2 x3 अप टू सोन, इन सब की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। तो वो आपके पास क्या रहेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और सबसे लास्ट में आपके पास क्या है कि जब आपके पास b भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और डिटर्मिनेंट ऑफ a भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो आपके पास क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा हमेशा। ठीक है, जब दोनों बी भी और ए का डिटर्मिनेंट भी दोनों नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं। सबसे पहला मेथड आपके पास दिया हुआ है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम गॉस एलिमिनेशन मेथड करते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास, इस टाइप से आपको एक जनरल सिस्टम दिया होगा। यहाँ पे हम 3x3 में ही बात करेंगे, आपके पास सभी इक्वेशन 3 वेरिएबल में मिलेंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक ऐसे सिस्टम गिवन होगा 3 इक्वेशन का। तो इस मेथड में आपको सॉल्व करने के लिए यानी कि वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो पहली दो इक्वेशन है यहाँ से x1 को रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो यही है, फर्स्ट वी एलिमिनेट x1 फ्रॉम 1 एंड 2। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक R1 कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू आपके पास होगी A21 बाय में A11, यानी कि सेकंड का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट का कोफिशिएंट x1 का। ठीक है, वो वैल्यू होगी R1। हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन माइनस R1 ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x1 खत्म हो जाएगा, इक्वेशन किस में बचेगी, x2 और x3 में। हम सपोज कर रहे हैं कि वो इक्वेशन ये फोर्थ इक्वेशन बनेगी। ठीक है, x2 और x3 में इक्वेशन है, बाकी आपके पास कोई भी जनरल कांस्टेंट होंगे, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, हमें क्या करना है, पहले तो हमने फर्स्ट और 2 से x1 को रिमूव किया था, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और 3 से रिमूव करेंगे। फर्स्ट और 3 उठानी है सेकेंड स्टेप में, ये था आपका फर्स्ट स्टेप। अब इसमें भी आपको क्या करना है, एक R2 कांस्टेंट फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, A31 डिवाइडेड बाय A11। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है A31 डिवाइडेड बाय A11।
यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल के सेम पहले जैसे स्टेप है 3 माइनस R2 इंटू इक्वेशन 1, ठीक है। क्या है स्टेप? 3 माइनस R2 इंटू 1। तो हम ये करेंगे तो यहाँ पे भी सेम होगा, हमारे पास x1 ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी x2 और x3 में। हमने सपोज कर लिया कि वो इक्वेशन ये होगी हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे पास दो इक्वेशन वापस से आ गई हैं 4 और 5। अब हमें इन 4 और 5 से रिमूव करना है x2। x2 को कैसे रिमूव करेंगे? फर्दर एक कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे R3, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास P32 डिवाइडेड बाई में P2, यानी कि ये कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई में ये कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमने R3 फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, 5 माइनस R3 इंटू 4, ये करना है इक्वेशन 5 माइनस R3 इंटू 4। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास जो x2 है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आएगी x3 की, हम उसको कोई भी कॉन्स्टेंट नाम दे रहे हैं c', ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस x3 की वैल्यू को यहाँ से किसी भी इक्वेशन में डाल लेंगे और x2 फाइंड आउट कर लेंगे। अब जब हमारे पास x2 और x3 दोनों आ चुके हैं तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में डाल के इनकी वैल्यू x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, हम जनरली बोल रहे हैं कि हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल के x1 की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास तीनों वेरिएबल x1, x2 और x3 की वैल्यू आ जाएंगी, जो हमारे पास क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब हम इस पे बेस्ड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है कोई भी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपने मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमें क्या करना है, एक R1 कांस्टेंट निकालना है जिसकी वैल्यू क्या थी, A21 बाई में A11, ये वैल्यू थी उसकी। तब क्या करो, A21 क्या है हमारे पास 4, A11 क्या है 2, रख दो वैल्यू 4 बाई में 2 इक्वल टू 2। अब हमें फर्स्ट 2 से क्या रिमूव करना था, x1 रिमूव करना था। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, हमने सेकेंड माइनस R1 इंटू 1, ये करना है, यही था आपके पास स्टेप, ठीक है। अब रख दो सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 11y माइनस जेड। अब फर्स्ट को कैसे रखना है, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, तो क्या बनेगा, माइनस 4x प्लस 2y प्लस 8z। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, 33 माइनस 24, ठीक है। इसकी राइट हैंड साइड माइनस ट्वाइस ऑफ दिस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस 11y माइनस जेड माइनस 4x माइनस 2y माइनस ऑफ 8z इक्वल टू, ये क्या बनेगा आपके पास, 9 बनेगा। 4x से 4x कैंसिल, ये आपके पास क्या बनेगा, सॉरी अब इसका कोएफिशिएंट प्लस था, ये प्लस आएगा। तो अब आपके पास क्या बनेगा, 9y माइनस 9z इक्वल्स टू 9। दोनों साइड से 9 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बनेगा, y माइनस जेड इक्वल्स टू 1। और ये आपकी क्या आ चुकी है, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड से रिमूव करते हैं x को। उसके लिए क्या करना था, R2 निकालना था। R2 की वैल्यू क्या थी, A31 बाई में A11। A31 क्या है, 8 है, ठीक है। और A11 क्या था हमारे पास, 2 था, वैल्यू क्या आएगी 4। क्या था वो आपके पास नेक्स्ट स्टेप, 3 माइनस R2 इंटू 1, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन रख दो, 8x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन को रखो, 4 के साथ मल्टीप्लाई करके रखो, 4 इंटू 2 8x प्लस 4y प्लस 16z। राइट हैंड साइड में क्या आएगा हमारे पास, ट्वेंटी माइनस 48। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 8x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 8x माइनस 4y माइनस 16z इक्वल टू माइनस ऑफ 28 बनेगा ये आपके पास। ये कैंसिल, इसको सॉल्व करके आपके पास क्या बनेगा, माइनस 7y माइनस 14z इक्वल टू माइनस ऑफ 28।
क्या आएगा अब आपके पास y प्लस 2z इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन आ गया, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन, ये फिफ्थ इक्वेशन। इसको हम अलग से लिख लेते हैं। क्या थी इक्वेशन? y माइनस जेड इक्वल्स टू 1, y प्लस 2z इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 फिफ्थ। अब हमें इससे क्या करना है? y को रिमूव करना है और उसके लिए हमें क्या निकालना है? R3। R3 क्या होगा? क्या थी हमारे पास वैल्यू? इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट। 1 बाय में 1 इक्वल्स टू 1 और हमें क्या करना है? 5 माइनस R3 4। तो कर दो स्टेप। y प्लस 2z माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4 माइनस 1। y कैंसिल, तो z की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 3z इक्वल टू 3। z की वैल्यू क्या आ गई है? 1। अब इस z की वैल्यू को यहाँ रख दो 4 में। जब आप यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा? y माइनस 1 इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस वैल्यू को वापस से फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। कितना बनेगा? 2x प्लस वाई था, y क्या आपके पास 2, नेक्स्ट क्या प्लस में 4z यानी कि प्लस 4 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल्स टू 1। ये आपके पास आपकी इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।